अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 2.3। तो सबसे पहले डेरिवेटिव का कंसेप्ट समझते हैं। डेरिवेटिव को सिंपल हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। स्लोप को सिंपल अल्फाज में राइज ओवर रन लिखा जाता है। राइज ओवर रन कि रेशियो बिटवीन राइज एंड रन। अब राइज डिस्टेंस जो है बेसिकली वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है और रन जो है बेसिकली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है। कैलकुलस के अंदर डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव को शो किया जाता है और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर tan थीटा को भी आप कह सकते हैं, स्लोप के सेंस में ले सकते हैं। और इसी तरह स्टैट्स के अंदर जो है चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। अब उसके बाद डेरिवेटिव ऑपरेटर डिस्कस करते हैं। अब डिफरेंट किस्म के अगर वो स्टेटमेंट कहता है कि डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x या t के हिसाब से, थीटा के हिसाब से, तो उसके ऑपरेटर जो है उस हिसाब से क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो अगर वो कहता है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है तो आपने ऑपरेटर कौन सा लगाना है, d बाई डी एक्स। अगर वो कहता है कि t के हिसाब से डिफरेंशिएट करें तो d बाई डी टी, और थीटा के हिसाब से कहेगा तो d बाई डी थीटा, और u के हिसाब से अगर कहे तो d बाई डी यू। आपने क्या करना है, ऑपरेट करना है। ऑपरेटर का मतलब जैसे लॉग एक ऑपरेटर होता है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप कॉस, साइन, टैन, ये भी क्या होते हैं, डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर होते हैं। उसी तरह का ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है जो फंक्शन को डिफरेंशिएट करता है विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। जो रिक्वायर्ड आपका वेरिएबल होगा उस हिसाब से क्या करेंगे, हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इस एक्सरसाइज के कुछ रूल समझते हैं। फर्स्ट रूल जो है वो क्या है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल जो है आपका क्या लिया है, यू एक्स लिया है। आपका टी भी आ सकता है, यहाँ पे थीटा भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, वी भी हो सकता है। तो कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या लिखा हो, 10 लिखा हो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3/2 आ जाए, फिर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाए, √5, फिर भी आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, तो उसका डिफरेंशियल क्या बनेगा, 0 बनेगा विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। एक्स की जगह अगर मैं टी भी कर दूं फिर भी 0 है, थीटा कर दूं फिर भी 0 है। तो ये बात जहन में रखनी है। अब उसके बाद आ जाता है सेकंड रूल, जो है वो होता है पावर रूल। किसी फंक्शन की पावर अगर आ जाती है तो उसके साथ अगर डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट कैसे होगा, तो रूल ये कहते हैं कि पावर को क्या लिखेंगे। अब ये पावर कितनी है, n है, तो आप पावर को सबसे पहले लिखेंगे और एक पावर कम कर देंगे। जो भी फंक्शन होगा इनसाइड उसकी पावर सबसे पहले लिखेंगे और फंक्शन की पावर क्या कर देंगे, एक लेस कर देंगे। फिर साथ फंक्शन, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा, जो अंदर वैल्यू होगी उसी का डेरिवेटिव यहाँ पे साथ लिखेंगे। ये बात ज़हन में रखनी। अब फंक्शन की जगह अगर मैं कहता हूँ कि एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स आ जाए, तो फिर क्या फार्मूला बन जाएगा, इसकी जगह एक्स लिख देंगे, इसकी जगह भी क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। अब इसी से एक और फार्मूला जो है हम ड्राइव करते हैं।
अब यहाँ पे देखें, ये तो वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, ये एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ तक, और यही लास्ट पे आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है डी बाई डी एक्स, और आगे क्या लिखा होगा, एक्स लिखा होगा, मतलब इस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1 होता है। ये आंसर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अब x की पावर, यहाँ पे कंडीशन ये है कि x की पावर यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। तो 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या बनेगा, n x रेज़ टू पावर n। x रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव का फार्मूला क्या बन गया है, पावर को पहले लिखेंगे और एक पावर लेस कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने बात की है कि x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, 1 होता है। तो अब एक स्टूडेंट कहे कि t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव क्या होगा, तो फार्मूला क्या कहते हैं, अगर सेम वेरिएबल आ जाए, फॉर एग्जांपल t बाय dt लिखा हो यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाए t आ जाए, सेम वेरिएबल और पावर 1 के साथ, तो आंसर 1 लिखना है। तो d बाय, अगर थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसी तरह d बाय डी यू का, मतलब u का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे पावर आपकी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तब आंसर आपने क्या लिखना है, 1 लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो नेक्स्ट रूल है वो है आपका प्रोडक्ट रूल। अब यहाँ पे देखें आप, दो फंक्शन आपके क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब एक फंक्शन है आपका u और दूसरा फंक्शन है आपका v। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव कैसे ऑपरेट होगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर d बाई डी एक्स जो है वो कैसे ऑपरेट होगा। अब फार्मूला ये कहता है कि u एज इट इज़, ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसको एज इट इज़ लिखना है, जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे उसको एज इट इज़ लिखना है, और ये ऑपरेटर किसके ऊपर ऑपरेट हो जाएगा, v के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा। बीच में सेंटर में क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज़ लिखना है, v एज इट इज़ लिखना है, और ये ऑपरेटर किसके ऊपर ऑपरेट हो जाएगा, u के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा। तो ये इसको बोला जाता है प्रोडक्ट रूल। अब उसके बाद आ जाता है डिवीजन रूल, क्वोशिएंट रूल जिसको बोला जाता है। अब क्वोशिएंट रूल में सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी ना, उससे स्टार्ट लेना है आपने। अब यहाँ पे भी दो फंक्शन, एक फंक्शन आपका नोमिनेटर में लिखा हुआ है u, और डिनोमिनेटर में आपका v लिखा हुआ है। तो आपने डिनोमिनेटर से स्टार्ट लेना है, v से। तो सबसे पहले लाइन लगानी है आपने, v स्क्वायर डिवाइड करना है, जो भी फंक्शन होगा डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर लेके डिवाइड कर देना, होल डिवीजन। फिर उसके बाद v एज इट इज़, नोमिनेटर के ऊपर क्या लिखेंगे, v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़, फिर डेरिवेटिव ऑफ v आ जाएगा, ये साथ लिखेंगे। अब इसको याद करने का एक और मेथड भी होता है, अगर आप भूल जाएं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। दो फंक्शन आप कोई भी ले लें, यहाँ पे जैसे हमने एक लिया u लिया और एक क्या लिया, v लिया। u के सामने आप d बाई डी एक्स और साथ यहाँ पे u लिखते हैं, मतलब u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव और v का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, ये इसके सामने लिखते हैं। u के सामने u का डेरिवेटिव लिख दें, v के सामने v का डेरिवेटिव लिख दें, और उसके बाद u को डायगोनल जो है ना, आप मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको डायगोनली। अगर तो आप प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, ये वाला रूल जो मैंने अभी आपको समझाया, ये वाला रूल प्रोडक्ट रूल कर रहे हैं, तो इसको कैसे बनाना है, प्रोडक्ट में आपने सेंटर में क्या लिखना है, प्लस लिखना है। यहाँ से स्टार्ट करें आप, u से लिखना स्टार्ट करें,
u एज इट इज, u किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करें इस तरह, सेंटर में क्या आ जाएगा प्लस, फिर उसके बाद v से स्टार्ट करें, v मल्टीप्लाई हो रहा है d बाई u के डेरिवेटिव के साथ। ठीक होगी बात, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट रूल कंप्लीट हो जाएगा इस तरह। और इसी तरह अगर आपका डिवीजन रूल अगर आ जाता है, सेम आपने लिखना है इसी तरह। तो डिवीजन के केस में जो है आप यहाँ पे सेंटर में माइनस लिखेंगे, सेंटर में क्या आ जाएगा डिवीजन के केस में माइनस। उस केस में कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे आप, डिवीजन में ये बात ध्यान में रखनी है, डिनोमिनेटर जो डिवाइड हो रहा है फंक्शन उससे काम स्टार्ट करना है, मतलब v से लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले डिवीजन है तो इसका मतलब है डिवीजन की फॉर्म में इसका फार्मूला बनेगा। तो मैंने क्या कहा है, v से आपने लिखना स्टार्ट करना है, तो v स्क्वायर लिखेंगे आप, डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के। अब नोमिनेटर के अंदर भी v से स्टार्ट करना है, v किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डेरिवेटिव ऑफ u के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u, और सेंटर में क्या आएगा माइनस, माइनस लिखेंगे, फिर उसके बाद u को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ v के साथ। तो ये आपका फार्मूला डिवीजन रूल भी बन गया, ये आपका डिवीजन रूल बन जाएगा। अब उसके बाद इसके जो है एप्लीकेशन, हम कुछ एक्सरसाइज के डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छी तरह ये भी फार्मूले तैयार हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर। तो इसका सलूशन कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आप इस फंक्शन को y की इक्वलेंट कर लें, y इज इक्वल टू एक्स रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब उसने कहा हुआ है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब है कि कौन सा ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे दोनों तरफ, d बाई डी एक्स, आप बोथ साइड d बाई डी एक्स क्या कर देंगे, ऑपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ था y, तो y के साथ ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे, और राइट साइड पे क्या फंक्शन है, x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, dy बाई dx लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे आप ये ऑपरेटर इसके ऊपर अलग ऑपरेट होगा, इसके साथ अलग ऑपरेट होगा, और लास्ट वाले के ऊपर अलग ऑपरेट हो जाएगा। ये भी एक रूल होता है कि d बाई डी एक्स, अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, एक f फंक्शन एक g फंक्शन है, तो f के ऊपर अलग ऑपरेट होगा और g के ऊपर f के ऊपर अलग ऑपरेट होगा, और इसी तरह g के ऊपर अलग ऑपरेट हो जाएगा ऑपरेटर। तो सेंटर में जो भी साइन होगा वो आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अगर साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू c आ जाती है, तो आप c को पहले लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 को आप पहले लिख लेंगे। तो ये ऑपरेटर x रेज़्ड टू पावर 4 के ऊपर अलग ऑपरेट करेंगे हम, x रेज़्ड टू पावर 4
प्लस 2 कांस्टेंट है तो इसको पहले लिखें डी बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब फार्मूला ऑपरेट करेंगे। अब यहाँ पे देखें पावर कितनी है, 4 है, तो पावर ला लगे, पावर को पहले लिखेंगे 4 को और एक पावर कम कर देंगे, 4 माइनस 1 प्लस 2, पावर यहाँ पे कितनी है 3 है, 3 को पहले लिखेंगे और एक पावर कम कर देंगे, 3 माइनस 1 प्लस, अब यहाँ पे पावर कितनी है 2 है, 2 को पहले लिखेंगे और एक पावर लेस कर देंगे, 2 माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4x क्यूब प्लस 2 इंटू 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x रेज़्ड पावर 1। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, 4x क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 6x स्क्वायर प्लस 2x। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए आप, नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है, x रेज़्ड पावर -3 प्लस 2x रेज़्ड पावर -3/2 प्लस 3, ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले सोल्यूशन में आप कैसे स्टार्ट करेंगे, इस स्टेटमेंट को आप y की इक्वल लेट कर लें, लेट y इज इक्वल टू x रेज़्ड पावर -3 प्लस 2x रेज़्ड पावर -3/2 प्लस 3 आ जाएगा। तो अब उसने कहा हुआ है कि इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स दोनों तरफ ऑपरेट कर देंगे, y के साथ भी और राइट साइड पे भी ऑपरेटर d बाई डी एक्स आ जाएगा। x रेज़्ड पावर -3 प्लस 2x रेज़्ड पावर -3/2 प्लस 3 आ जाएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये ऑपरेटर हर वैल्यू के ऊपर अलग से ऑपरेट हो जाएगा, इसके ऊपर अलग ऑपरेट होगा और यही ऑपरेटर इस पे अलग ऑपरेट होगा और लास्ट वाली वैल्यू पे भी इसी तरह अलग से आप ऑपरेट करेंगे 3 के ऊपर। तो d बाई डी एक्स x रेज़्ड पावर -3 प्लस 2 कांस्टेंट है तो इसको पहले लिखें, ऑपरेटर वेरिएबल के ऊपर ऑपरेट होगा। अब वेरिएबल है x रेज़्ड पावर -3/2 प्लस d बाई डी एक्स और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है ना, जस्ट कांस्टेंट है तो सिर्फ कांस्टेंट के ऊपर ऑपरेट हो। यहाँ पे कांस्टेंट के साथ वेरिएबल लिखा हुआ था, कांस्टेंट को फिर क्या लिखना है, पहले लिखना है और ऑपरेटर सिर्फ इस वेरिएबल के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पावर x की पावर कितनी है -3 है, तो अब -3 को क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे -3 और x रेज़्ड पावर एक पावर लेस करेंगे। अब स्टूडेंट के माइंड में आ जाता है -3 से लेस -2 होता है, नहीं, -3 -1 लिखना है आपने यहाँ, प्लस 2 और यहाँ पे पावर कितनी है -3/2, तो आप पावर पहले लिखें 3/2 क्रॉस x रेज़्ड पावर -3/2
-1, एक पावर लेस कर दी है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या मैंने बताया आपको पहले, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ये 3 जस्ट कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो ये वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, -3x⁻⁻4 प्लस, अब यहाँ पे देखें आप, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। जैसे कैंसिल होंगे, ये प्लस है आउटसाइड पे, इन साइड पे क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस माइनस, आंसर फिर क्या बनेगा, -3x⁻⁻। अब पावर में इसको क्या करना है, आपने सिंप्लीफाई करना है। -3/2 -1, तो ये -5/2 आ जाएगा। आप साइड पे सॉल्व भी कर सकते हैं, -3 और 2 -1, आप एलसीएम ले लें, 2 आ जाएगा एलसीएम, -3 -2, तो -5/2 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, -3x⁻⁻4 और -3x⁻⁻5/2, ये आपका फाइनल आंसर है। यहीं तक स्टॉप करते हैं, कोई मसला नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, जो पहले इजी क्वेश्चन है वो पहले करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखें आप 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, √x -1/√x होल स्क्वायर। सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे आप, सबसे पहले लेट करेंगे y इज इक्वल टू √x -1/√x होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, आपने फार्मूला अप्लाई करना है। अब कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ये वाला फार्मूला, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। अब a स्टैंड फॉर √x और 1/√x जो है वो वैल्यू क्या बन जाएगी, b वैल्यू बन जाएगी। तो a - b होल स्क्वायर, तो इसका आंसर सिंप्लीफिकेशन फिर कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड आपकी क्या आएगी, y, राइट साइड √x होल स्क्वायर प्लस 1/√x होल स्क्वायर -2 इंटू √x इंटू 1/√x। अब ये √x और √x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, डिनोमिनेटर में √x है तो उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, जस्ट x आ जाएगा, -2। तो आप इसको फर्दर इस तरह लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस, अब ये x डिनोमिनेटर में तो इसको नोमिनेटर में लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर में पावर क्या है, +1, नोमिनेटर में लेके जाएंगे x⁻⁻1 हो जाएगा, -2 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब ऑपरेटर दोनों तरफ ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx दोनों तरफ ऑपरेट कर दें y के साथ, और d/dx राइट साइड पे भी ऑपरेट कर दें। अब ये वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, dy/dx इज इक्वल टू, अब ये ऑपरेटर x के ऊपर भी ऑपरेट होगा,
और सेकंड वैल्यू के ऊपर भी ऑपरेट हो जाएगा -1 एक्स रेज़्ड पावर -1 और माइनस डी बाई डी एक्स 2 के ऊपर भी ऑपरेट हो जाएगा। अब x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। इसका आंसर क्या लिखा है? 1 प्लस। अब यहाँ पे देखिए पावर कितनी है? -1। पावर ला लगेगा। अब पावर को मैंने क्या कहा है? पहले लिखेंगे -1 को पहले लिखेंगे, एक्स रेज़्ड पावर 1 कम करेंगे तो -1 पावर में से -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज़्ड पावर -2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। 1 माइनस पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लें और फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। एलसीएम ले लें आप। एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? एलसीएम। तो एक्स स्क्वायर -1 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 और 17 करते हैं। ये थोड़ी सी इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या कहते हैं कि इफ y इज इक्वल टू √x माइनस 1/√x शो दैट, आपने ये सारी वैल्यू क्या करनी है? शो करनी, प्रूफ करनी। 2x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2/√x। तो जो y की वैल्यू गिवन है उससे स्टार्ट देंगे। y इज इक्वल टू √x माइनस 1/√x। अब यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एक्स रेज़्ड पावर 1/2 माइनस 1/x रेज़्ड पावर 1/2। अब ये जो डिनोमिनेटर में x रेज़्ड पावर 1/2 है, इसको नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू एक्स रेज़्ड पावर 1/2 माइनस एक्स रेज़्ड पावर -1/2। अब उसके बाद यहाँ पे देखें जो प्रूफ करना है उसके इन साइड जो है यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? dy बाई dx। इसका मतलब है y के साथ कौन सा ऑपरेटर है? d बाई dx। तो आपने x के हिसाब से क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। और टेक्निकली यहाँ पे भी y जो है वो किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। y किसका फंक्शन है? x का। तो हम x के हिसाब से क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब नेक्स्ट d बाई डी एक्स दोनों तरफ आप ऑपरेट कर दें। d बाई डी एक्स एक्स रेज़्ड पावर 1/2 माइनस एक्स रेज़्ड पावर -1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इसको ऑपरेटर दोनों के ऊपर अलग अलग ऑपरेट करेंगे। लेफ्ट साइड में आप क्या लिखेंगे? dy बाई dx। राइट साइड पे d बाई dx ऑपरेटर जो है फर्स्ट वैल्यू के ऊपर अलग से ऑपरेट होगा और सेकंड वैल्यू के ऊपर अलग से ऑपरेट होगा। अब ये dy बाई dx इज इक्वल टू पावर यहाँ पे कितनी है? x की पावर कितनी है? यहाँ 1/2 है। पावर ना लगाएंगे आप, पावर सबसे पहले लिखें आप 1/2 और एक पावर कम कर दें 1/2 -1 माइनस। अब इसी तरह यहाँ पे पावर क्या है? नेगेटिव है, -1/2 है। तो आप पावर को पहले लिखेंगे -1/2 को आप पहले लिखेंगे और एक्स रेज़्ड पावर -1/2 -1 कर दें। एक पावर लेस कर दें, पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे?
इसको थोड़ा सा फर्दर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे dy बाय dx लिख लेंगे और राइट साइड पे क्या वैल्यू आ जाएगी 1/2 x रेज़्ड टू पावर -1/2। ये सॉल्व करेंगे तो -1/2 और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी -1 क्या आ जाएगा प्लस 1/2 x रेज़्ड टू पावर, इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या बनेगा -3/2 आ जाएगा। अब उसके बाद जो प्रूफ करना है उसकी वैल्यू लिखते हैं। अभी जो प्रूफ करना है उसको देखें आप, वो आपने प्रूफ करना है कि 2x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 2√x। जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट साइड हम पिक करते हैं और राइट साइड हम प्रूफ कर लेते हैं। उसकी लेफ्ट साइड क्या वैल्यू है, यहाँ पे लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2x dy बाई dx प्लस y। अब 2x, अब ये dy बाई dx की वैल्यू ये आपने कैलकुलेट की है, ये वाली सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे आप पुट कर देंगे इसके अंदर। तो ये वैल्यू फिर क्या बनेगी 1/2 x रेज़्ड टू पावर -1/2 प्लस 1/2 x रेज़्ड टू पावर -3/2। अब उसके बाद ये जो आगे लिखा हुआ है y की वैल्यू आपने जो क्वेश्चन के मुताबिक क्या है √x -1/√x, ये इसके इक्वल है। ये y की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी इधर। अब फर्दर जो है सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2x को आप इन साइड मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वैल्यू के साथ भी करेंगे। जब फर्स्ट वैल्यू के साथ करेंगे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x डॉट x रेज़्ड टू पावर -1/2 आ जाएगा। अब सेकंड वैल्यू के साथ करेंगे तो इधर भी डिनोमिनेटर में 2 है और जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 2x है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या बनेगा x डॉट x रेज़्ड टू पावर -3/2। और उसके बाद यहाँ पे x रेज़्ड टू पावर आप इसको इसी तरह रहने दें √x -1/√x, इसको एज इट इज चलने दें। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें दो नंबर क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, बेसिस क्या है सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर है -1/2, तो x रेज़्ड टू पावर 1 -1/2 प्लस इधर भी इसी तरह काम करेंगे, दो नंबर क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, बेसिस सेम पावर ऐड कर रहे हैं, x रेज़्ड टू पावर 1 -3/2 प्लस √x -1/√x आ जाए। अब उसके बाद x रेज़्ड टू पावर 1/2 आंसर आ जाएगा। इस सारे का आंसर क्या आएगा 1/2 प्लस x रेज़्ड टू पावर, और इसका आंसर क्या बनेगा -1/2 आ जाएगा प्लस √x -1/√x आ जाए। अब इसको आप लिख सकते हैं √x प्लस इसको आप पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाना हो तो 1/x रेज़्ड टू पावर 1/2 लिख लें प्लस √x -1/√x आ जाए। अब उसके बाद फर्दर √x प्लस 1/√x
प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x। अब वैल्यू जो कट होती है उसको कट कर दें आप, ये दोनों कट हो जाएंगी आपस में। तो उसके बाद जो फाइनल आंसर क्या बनेगा आपका 2√x विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपने प्रूफ करना था, राइट साइड। लेफ्ट साइड आपने पिक की है। टेक्निकली जो शुरू में कैलकुलेशन की है ना आपने, वो dy/dx को निकालने के लिए, क्योंकि जो लेफ्ट साइड थी उसमें dy/dx इन्वॉल्व था। तो पहले आपने dy/dx फाइंड किया है और उसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक की है, उसमें उसकी वैल्यू पुट की है और y की भी वैल्यू पुट की है। तो आपका फाइनल आंसर आ गया राइट साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें वो क्या कहता है कि if y is equal to x raised to 4 plus 2x square plus 2, prove that dy by dx is equal to 4x under root y minus 1। ये आपने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप y से स्टार्ट करेंगे। y की वैल्यू क्या है, एज y is equal to x raised to 4 plus 2x square plus 2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन। तो x के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे। dy/dx दोनों तरफ ऑपरेट कर देंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड। x raised to 4 plus 2x square plus 2। इधर लेफ्ट साइड पे वैल्यू क्या आ जाएगी, dy/dx, और राइट साइड पे क्या वैल्यू बनेगी, ऑपरेटर तीनों पे अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा। dy/dx x raised to 4, कांस्टेंट को पहले लिखें क्योंकि साथ x स्क्वायर लिखा हुआ, तो यहाँ पे कांस्टेंट को पहले लिखेंगे, ऑपरेटर x स्क्वायर के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा। x स्क्वायर लिखेंगे प्लस dy/dx और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब x रेज़ पर 4 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 4x क्यूब। पावर कितनी है यहाँ पे, 4 है, तो पावर को पहले लिखेंगे और एक पावर कम कर देंगे, प्लस 2। यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है, तो पावर को पहले लिखेंगे और एक पावर लेस करेंगे तो पावर क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी। तो इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x। फॉर द पर अगर मैं आपसे पूछूं कि x रेज़्ड पावर 100 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे 100 को पहले लिखें और x रेज़्ड पावर 99 लिख देंगे, एक पावर लेस करके लिखना है उसको, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आ जाएगा। जस्ट 2 लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2 लिखें, 0 लिखेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये वैल्यू पर क्या बन जाएगी, आप लेफ्ट साइड पे dy/dx लिखेंगे, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, आंसर क्या आएगा, 4, 7x आ जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि लेफ्ट साइड पे तो dy/dx मूव कर रहा है, राइट साइड पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या है, 3 पावर, तो 4 कॉमन आएगा और एक x कॉमन आ जाए, तो रिमेनिंग x स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा।
फर्दर इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो जो प्रूफ करना है वो मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ। आपने ये प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x अंडर रूट वाई माइनस 1। अब यहाँ पे देखें, यहाँ तक तो आपने सॉल्व किया है ना। अब मैच करते हैं, लेफ्ट साइड डी वाई बाई डी एक्स इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इक्वल है, यहाँ पे भी क्या है, इक्वल है। फिर उसके बाद क्या है, 4x है। इधर जो प्रूफ करना है उसमें भी 4x है। यहाँ तक आपका तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद आगे क्या है, अंडर रूट है। यहाँ पे अंडर रूट नहीं है तो आप क्या करेंगे, 4x लिखेंगे एज इट इज, और जिस वैल्यू पे अंडर रूट नहीं है खुद से अंडर रूट भी लिखेंगे और उसका इनसाइड स्क्वायर भी ले लेंगे। टेक्निकली स्क्वायर भी ले रहे हैं और स्क्वायर रूट भी ले रहे हैं। दोबारा कैंसिल जब करेंगे तो दोबारा प्रीवियस स्टेप के अंदर चले जाएंगे। अगर कैंसिल करेंगे तो दोबारा आप प्रीवियस स्टेप में चलेंगे। तो आपको तो अंडर रूट चाहिए, क्योंकि प्रूफ के अंदर हमें अंडर रूट का रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे अंडर रूट को आपने कैंसिल नहीं करना। जब कैंसिल करेंगे तो दोबारा वही चीज बन जाएगी, 4x अंडर रूट अपनी जगह पे आप एज इट इज लिखेंगे। अब स्क्वायर को आप चेंज कर सकते हैं, मतलब स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर क्या आ जाएगा, x रेज़्ड पावर 4। सेकंड वैल्यू का स्क्वायर क्या बनेगा, 1। फिर प्लस 2 टाइम फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आ जाएगी, 2x स्क्वायर आ जाएगी। अब इसको अरेंज करते हैं थोड़ा सा, 4x अंडर रूट x रेज़्ड पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक आपने कर लिया। अब यहाँ पे साइड पे जो है, मैं ये जैसे ये तो प्रूफ करना था। अब y की वैल्यू मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ। y किसके बराबर है, x रेज़्ड पावर 4 जो क्वेश्चन के मुताबिक है, 2x स्क्वायर प्लस 2। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे देखें, जो अंडर रूट के अंदर हमने क्या लेके आना है, y लेके आना है। अब मैच करते हैं, ये वैल्यू x रेज़्ड पावर 4 है, इधर क्या है, x रेज़्ड पावर 4 है। अब नेक्स्ट वैल्यू है 2x स्क्वायर, इधर क्या है, 2x स्क्वायर। इधर लास्ट वैल्यू क्या है, थर्ड वैल्यू 1 है, और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो आपने इस 1 की जगह क्या बनाना है, 2। तो 1 को 2 तब बना सकते हैं जब 1 ऐड भी कर दे, 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दे। तो 4x x रेज़्ड पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 मैं खुद से ऐड भी कर रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ। अब जो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे वाइट में लिख दूँ, प्लस 1 माइनस 1। ये मैंने खुद से प्लस 1 ऐड भी कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब 4x अंडर रूट x रेज़्ड पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। अब ये 1 और 1 आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और माइनस 1 लिख देंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू फिर क्या बन जाएगी आपके पास, यहाँ पे इज इक्वल टू 4x अंडर रूट। अब यहाँ पे देखें, ये जो वैल्यू है आपकी, ये वाली वैल्यू, ये किसके इक्वल है, y की इक्वल है। और लास्ट पे क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है। तो लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है, dy बाय dx चल रहा है, क्योंकि ये y की वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो आपने क्या प्रूफ करना था, dy बाय dx इज इक्वल टू 4x अंडर रूट y माइनस 1। ये आपने क्या करना था, प्रूफ करना था।
तो ये आपका रिक्वायर्ड है आंसर आ चुका है जो आपको प्रूव करना है। अब उसके बाद फर्दर जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।